हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, TGT PGT उत्तर प्रदेश में 38,000 वैकेंसी आएगी माध्यमिक और प्राइमरी माध्यमिक में। ठीक है भाई। देखो, माध्यमिक और प्राइमरी माध्यमिक में 38,000 पदों को शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है विज्ञापन। ठीक है भाई, इसके लिए तैयार रहिए क्योंकि सबसे पहले आपका आएगा टेट का एग्ज़ाम। ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद आपका आएगा सुपर टेट। और सुपर टेट में हमें 38,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें TGT और PGT दोनों की वैकेंसी है, यानी कि 6 से 8 और आपका फिर 9 से इंटर तक की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें बोल रहा है कि संबंध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि जूनियर अध्यापक की 3,500 वैकेंसी देखने को मिलेगी भाई हमें इसमें। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो बस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, आपसे विनती है कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ समय समय पर। देखो, इसमें क्या लिखा है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद कितने हैं भाई? 38,000 पद रिक्त पद है और तैयारी की जा रही है। इनमें संबंध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 यानी कि 3,500 ये पद बढ़ के भी आएंगे भाई। ये ध्यान रखना, ये पद बढ़ कर के आएंगे क्योंकि 31 मार्च तक जितने भी टीचर रिटायरमेंट हो गए उनका डाटा आ जाएगा। ये अभी 31 मार्च से पहले का डाटा है। ठीक है भाई, 31 मार्च 2025 तक जितने भी प्राइमरी टीचर यानी कि जूनियर वाले टीचर रिटायरमेंट हो गए उनका डाटा और अपलोड होगा। तो ये मान के चलना कि 3500 वैकेंसी से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी ये वाली। ठीक है भाई, तो इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जो नया चयन आयोग बना है वो तैयारी कर रहा है मार्च या अप्रैल। ठीक भाई, मार्च में या अप्रैल में, क्योंकि मार्च में तो पेपर चले गए यूपी बोर्ड के, तो शायद निकालना मुश्किल है। या तो मिड मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है भाई, जहाँ तक जानकारी निकलने आ रही है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश चयन आयोग परिषद माध्यमिक और उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है भाई। अब इसमें इन्होंने बैठक करी थी क्योंकि अभी बैठक हुई थी, उसमें जो कीर्ति पांडे है शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने सभी मतलब अधिकारियों को बुला करके मीटिंग करी थी। ठीक है भाई, उसमें फैसला लिया था और आपका यानी कि जो टीचर से संबंधित जितनी भी क्या ना भर्ती आने वाले है, LT ग्रेड की, GIC की, ठीक है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नई TGT PGT की और जूनियर की टेट की, इन सब का आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा जल्द ही भाई। ठीक है, तो ये खबर है भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी मत छोड़ना, अपनी तैयारी में लगे रहना। ठीक है, सबसे पहले टेट आएगा, अब उसके बाद सुपर टेट आपको देखने मिलेगा और दोनों भर्ती देखने को मिलेगी, प्राइमरी की भी और जूनियर की भी। ठीक है भाई, ये आपकी TGT PGT की भर्ती है 34,500। ठीक है, ये लगभग दिखा रखी है 38,000। अब देखते हैं इनमें से कितनी भर्ती ये मतलब निकालते हैं। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई आप अपनी आस मत छोड़िए क्योंकि 2027 का इलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलना, पहले टेट निकल लेंगे, फिर सुपर टेट निकल लेंगे और आपकी भर्ती होगी, यानी कि 2026 में ये भर्ती कराएंगे 2026 तक। ठीक है भाई, मान के चलना बिल्कुल। तो अपने लगे रहना, जिसने CTET टेट निकाल रखा है वो अपनी तैयारी मत छोड़ो भाई। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अब देखो एक बात ये हो रहा है कि 10 साल बाद, ठीक है भाई, 10 साल बाद B.Ed कोर्स 1 साल का होने वाला है भाई। ठीक है, 4 वर्षीय BA करने वाले के लिए 1 साल का B.Ed है। ठीक है भाई, अब क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे 2 साल की BTC और जो 2 साल की B.Ed है उसको ख़त्म करेंगे। उसको कहने का मतलब जो कॉलेज नए खुलेंगे BTC या B.Ed के, उनको मान्यता नहीं देंगे क्योंकि 2030 तक। ठीक है भाई, आपको मैं बता दूं 2000
2030 तक ये बीएड बीटीसी को बंद करेंगे और फिर ये कोर्स लाएंगे 4 साल वाला। कितना भाई? 4 साल बीए बीएड वाला कोर्स लाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या करेंगे कि 1 साल की बीएड हो जाएगी। और आपको शायद 2025 में, आपको 2025 से मार्च या अप्रैल में जब बीएड वाला नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको 1 साल का बीएड और 2 साल की बीएड का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो ये एनसीईटी की दो तरफा से ये प्रयास चल रहे हैं भाई। ठीक है भाई। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि 2030 तक 2 वर्ष से बीएड समाप्त करने की योजना चल रही है एनसीईटी के द्वारा, और 4 साल की बीए बीएड ये चालू हो जाएगी। क्योंकि आपका जो कहना उत्तर प्रदेश है कहना का कहीं कहीं आपका 4 साल की बीए बीएड भी चल रही है, 2 साल की बीएड भी चल रही है, और आपका बीटीसी तो चल ही रही है, 1 साल का अब बीएड का कोर्स भी चलने वाला है। ठीक है भाई। तो इसमें आपकी खुश होने की आवश्यकता है बिल्कुल। अब एक खबर ये है कि नीट यूजी 2025 अब ये आपका ऑफलाइन कराएंगे भाई। ठीक है भाई। नीट यूजी 2025 का जो एग्ज़ाम लेंगे ये ऑनलाइन कराएंगे। देखो इसने बोल रहा है कि ऑनलाइन नहीं कराएंगे, ऑफलाइन कराएंगे। इसमें कागज़ कलम, यानी कि आपको अपना पेन लेकर के जाना है, आपको बुकलेट मिलेगी और उसको उसके आधार पर, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत घपलेबाजी देखने को मिली है अब से, जब से ऑनलाइन इन्होंने कराया है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज स्नातक पाठ्यक्रम नीट यूजी 2025 की परीक्षा ऑनलाइन के बदले कागज़ कलम का मतलब है ऑफलाइन परीक्षा। ठीक है भाई। आपको एक कॉलेज मिलेंगे और वहाँ से आपको बुकलेट मिलेगी, ओमार सीट में अपना गोले भरने हैं। तो आपकी जो ये नीट यूजी परीक्षा होगी आपकी ऑफलाइन होगी। और भाई ये कह रहे हैं कि मई में ये परीक्षा कराएंगे। क्या कराएंगे? मई में परीक्षा कराएंगे। ठीक है भाई। क्योंकि यूपी बोर्ड का जो पेपर है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है और मार्च 10 या 12 तारीख को ख़त्म होंगे। तो कहने का मतलब है आप यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा उसके से पहले तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर इसकी तैयारी चलती रहेगी। ठीक है। तो इसलिए मई में ये पेपर करा लेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है भाई। चौथी खबर ये है कि भाई आपका 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसमें हर तरह का, यानी कि चपरासी से लेकर के आईएएस अधिकारी, टीचर, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सबका 8वां वेतन आयोग लग गया है। ठीक है भाई। और उनकी देखो सैलरी कितनी बड़ी है। 8वें वेतन आयोग में 18,000 रुपये तक की सैलरी बढ़ गई है भाई। ठीक है। कितनी? देखो 18,000 रुपये तक की सैलरी बढ़ जाएगी। यानी कि जो चपरासी है वो भी कम से कम मान के चलना 50,000 रुपये सैलरी लेकर बढ़ेगा अपने घर में। ठीक है। और जो टीजीटी पीजीटी है उनकी 1 लाख से ऊपर तक की सैलरी चली जाएगी, चाहे यूपी हो चाहे किसी भी राज्य में हो, क्योंकि 8वां वेतन जब लग गया है तो सब जगह लागू होगा भाई। ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको खबर इंपॉर्टेंट लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई। और लाइक कीजिए। थैंक यू।